तो भाई हम हरिद्वार में ज्वालापुर में हैं और बड़ी सारी गलियों को घूमते फिरते हुए हमें जैन साहब एक जगह पे लेके जा रहे हैं। जैन साहब कहाँ जा रहे हैं हम? ये हम देवतान मोहल्ले में है। ठीक है। और यहाँ की जो प्रसिद्ध 100 साल पुरानी स्वीट की दुकान है, पंडित जी के नाम से और गीता राम हलवाई के नाम से है जी। और उनके बेटे राकेश शर्मा जी इसको चलाते हैं। तो जैन साहब आपके यहाँ क्या क्या मिलता है जी, जरा बताएं। ये एक तरह बड़ी मिलती है। ठीक है जी। बर्फी, पेड़ा, मिल्क केक, लौकी की लौज और आपका ये जाड़ों में खुचन, अच्छा, तिल का लड्डू, सब मावे के दूध के आइटम है। और कितनी साल पुरानी शॉप है जी आपकी? 117 साल। 117 साल। आप कौन सी पीढ़ी है जी? ये चौथी पीढ़ी है। चौथी पीढ़ी आप। तो अगर आप दुकान को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी ही पुरानी ये दुकान है और उस पर काम करने वाले कारीगर भी जो है वो काफ़ी पुराने हैं और पिछले ना जाने कितने सालों से इनके जो परिवार हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं और ये मिठाइयाँ बनती रहती है। और अभी ये बन रही है यहाँ पे दूध की गाय के दूध की बर्फ़ी और बहुत मीठी होती है ये, लेकिन खाने में इतनी ज़बरदस्त होती है कि मुंह में रखते ही घुल जाती है। और ये देखिए कितनी देर से इसको पकाया जा रहा है और उसकी रंगत देखिए भाई कितनी बढ़िया एकदम आई है। तो ये देखिए भाई जो मावा है वो अच्छे से पक चुका है और उसकी ज़रा रंगत देखिए कितनी बढ़िया आई है। अब उसको एक कढ़ाई से दूसरे कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया जाएगा और उसके बाद इसमें चीनी मिलाई जाएगी। तो जैन साहब यहाँ पे क्या हो रहा है अभी? ये तो खोया भूनने की तैयारी हो रही है जी। उधर वो भैया क्या और ये भूनने के बाद इसमें देखिए भूनते समय चीनी डालते हैं। अच्छा, तो ये देखिए जी खोया जो भुन रहा है उसके अंदर इसमें पहले चीनी डाली जाती है और उसको अच्छे से गाय का खोया, गाय के दूध का खोया, गाय के दूध का खोया है। अच्छा जी। और जब ये पूरा अच्छे तरह भुन जाता है जी, मध्य आंच के अंदर भुनता है ये, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। और आप ये देखिए कितनी पुरानी यहाँ की ये डाट देखिए। ये देखो भाई दुकान देखो जरा कितनी पुरानी है। ये पहले इसी दुकान पे काम होता था। अच्छा जी। इन्होंने बड़ी दुकान यहाँ ले ली है। तो ये समझो 100 साल से ऊपर की दुकान है। 100 साल पुरानी दुकान। डाट देखिए पुरानी, उसके रंगत देखिए, जबकि पेंट होता रहता है, सब होता रहता है। क्या बात है। तो अब गर्मी आप देखिए उसमें कारीगर लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोगों को एसी में भी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और आप इनको देखिए किस तरह से ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये पहले पकाएंगे मध्य आंच में। हाँ जी। पकने के बाद जब दूसरी कढ़ाई में आता है ये, आप इसको देखिए घुटाई देखिए आप इसकी। तो भाई ये देखो यहाँ पे जो हो रही है ये हो रही है घुटाई और ये बर्फी की घुटाई हो रही है। लगभग कितनी देर लगती है इसको करने में? आधा घंटा। आधा घंटा कम से कम करेंगे ये। तो आधा घंटा इसी तरीके से इसको घोटा जाएगा। घुटाई होने के बाद ट्रे में आती है। अच्छा। ट्रे में आने के बाद ठंडी होने के बाद वहाँ जब ये काउंटर पे जाएगी 10 मिनट तो बेचने में लगेंगे। अच्छा। और जो लेने आया उसे आधा घंटा ले आने में लगेगा और 5 मिनट में वो खा के खत्म कर देंगे। क्या बात है। मतलब इतनी जो मेहनत है ना उसको 5 मिनट में खत्म। तो भाई इनको देखो जरा, सुपर ह्यूमन स्पीड है भाई की, कितनी तेजी से ये काम कर रहे हैं और ये एक्सपीरियंस है। और देखो इनके हाथ कितने बेहतरीन तरीके से जो है वो चल रहे हैं, फास्ट हैंड्स मूविंग है। तो ये देखिए जी आधे घंटे घुटाई करने के बाद इसको इन्होंने एक परात में उतारना शुरू कर दिया है और सुपर ह्यूमन स्पीड देखिए भैया की कितनी ज़्यादा है कि लगभग आई थिंक 30 सेकंड के अंदर अंदर इन्होंने जो कढ़ाई है उसको बिल्कुल सफ़ा चट कर दिया है और परात में उतार दी है इनकी वन ऑफ दी मोस्ट फेमस बर्फीज। तो भाई जैसे कि आप जानते हैं कि ये दुकान जानी जाती है अपनी मिठाइयों के लिए और अपनी हाथ से तैयार की हुई रबड़ी के लिए। और ये रबड़ी देखिए यहाँ तैयार होना शुरू हो चुकी है। दूध को कोयले की धीमी धीमी आंच पे, मीठी मीठी आंच पे पकाया जाता है और उसके बाद एक कड़छी की सहायता से जो मलाई ऊपर परत आती रहती है उसको इस तरीके से किनारे पे टिकाया जाता है। और इस प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं जब तक ये पूरी जो मलाई है वो उतर ना जाए। और ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो लॉट है रबड़ी का वो तैयार हो चुका है और ये लॉट तैयार हुआ है हाथों से ही। जी हाँ, बिल्कुल हाथों से ही इन्होंने ये लॉट को तैयार किया है और कितनी बेहतरीन ये रबड़ी यहाँ पे बनके तैयार हुई है। इस प्रोसेस में लगभग 1.5 से 2 घंटे ज़रूर लगे, लेकिन इनकी रबड़ी की दीवानगी भाई मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप यहाँ आके खुद खाएंगे ना तब आप मुझे बताइएगा कि कितनी दीवानगी है इनकी रबड़ी की यहाँ हरिद्वार में। और कितने किलो आप पैक करा के लेके गए ये मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा। तो आज जो है इनको बैलेंस रखनी होती है और उसके लिए इनको कोयला लगातार इसमें से डालता ही रहना होता है। तो इसलिए जो कच्चा कोयला है ये इस्तेमाल कर रहे हैं। कोयला की चीज़ का होता है जी, लकड़ी का ही? ये हार्डकोक कोयला होता है। कौन सा जी? जो हार्डकोक। हार्डकोक? हाँ जी। अच्छा जी, तो ये स्पेशली आता है जी इसके लिए? हाँ जी। अच्छा जी। तो देखिए जी अलग तरीके का ये कोयला है। इधर देखिए, एक बार दिखाइए हाथ में ज़रा। ये देखो जी, ये तो देखिए जी जो रबड़ी है वो इसी कोयले की आंच पे, धीमी धीमी आंच पे पकाई जाती है और इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेट रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जो मलाई है, तभी जो रबड़ी है वो अच्छे से पकती है। तो देखिए जी यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं पेड़े और पेड़े के अंदर इन्होंने भूरा डाला है चीनी का और इलायची पाउडर डाला है और बहुत ही बेहतरीन खुशबू आ रही है यहाँ पे पेड़े तैयार होने की।
और इसको हाथों की सहायता से रोल करके फिर पेड़े की शेप दी जाती है। तो देखिए जी, पेड़ों को जो है एक साँचे से तैयार किया जाता है, उसको शेप दी जाती है और उसके बाद इसको डब्बे में सजाया जाता है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे पेड़े, और इनके पेड़े भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इनकी रबड़ी भी ट्राई करते हैं और इनकी बर्फ़ी भी ट्राई करते हैं और आपको उसका स्वाद बताते हैं। जैन साहब आइए फिर चलते हैं। हाँ जी। ये देखिए जी, यहाँ की हाथों से बनी हुई रबड़ी। हाँ और ये रबड़ी इतनी शानदार होती है, इतनी हल्की होती है जी कि आप आधा किलो का गिलास एक बार में पी सकते हैं। अरे क्या बात है। तो आइए फिर ट्राई करते हैं जी। ट्राई करिए इसको आप। ओहो हो, वाह। ये तो हम दोनों चम्मच से ले रहे हैं ना, लोग गिलास में लेते हैं। भाई आई थिंक जैन साहब ने कहा कि आप लोग इसका गिलास गिलास पी जाते हैं, तो आई थिंक हम भी चम्मच से नहीं खाएंगे, हम भी इसको ऐसे रबड़ी पी रहे हैं। लोग रबड़ी को खाते हैं, बट यहाँ पे आप रबड़ी को पीते हैं। इतनी ज़्यादा बढ़िया रबड़ी है, हाथों से तैयार जो उन्होंने किया, आपने देखा कितनी मेहनत लगती है इस रबड़ी को तैयार करने के, और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आई थिंक ही इज़ राइट। लोग इतनी जल्दी संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। इसको बहुत सारी मात्रा में भी अगर आप पी लेंगे ना, तो भी आप चाहेंगे कि थोड़ा सा और। इतनी लाजवाब ये रबड़ी है, पतली पतली रबड़ी है देखिए। और सबसे खास बात यह है कि एकदम बढ़िया तरीके से पकी हुई है। ये देखिए, बर्फी ट्राई करते हैं। बर्फी ट्राई करते हैं और एक दो चीज़ें और इनकी देखते हैं। आइए आप। तो भाई देखिए, ये वैरायटी जो इनकी दुकान में मिलती है, चाहे कम मिलती है लेकिन सबसे बेहतरीन मिलती है। ये लौकी की लॉज है, यहाँ पे ये पेड़ा है, ये इनकी बर्फी है। तो सबसे पहले हम लौकी की लॉज को ट्राई करते हैं। अरे वाह भाई, लौकी भी इतनी स्वाद हो सकती है मिठाई के तौर पे, मैंने कभी सोचा नहीं था। बहुत ही बढ़िया ये लौकी की लॉज है। ऑफ कोर्स ज़्यादा चीज़ें नहीं है, खोया है, लौकी है और साथ में थोड़ी सी चीनी है। बहुत बढ़िया। और उसके बाद ये पेड़ा जो आपने देखा किस तरीके से बनाया जाता है, इसको भी एक बार ट्राई करते थे। आहा, क्या बात है। और इनकी जो बर्फ़ी, भैया बर्फ़ी की तो मुझे दीवानगी हो गई थी, जैसे वो बन रही थी ना, वही इतनी लाजवाब थी बनने में कि मन कर रहा था कि बस ऐसे ही चम्मच डालें और खा जाए। वाह भाई, आई थिंक ये जो पंडित जी स्वीट्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि 117 साल पुरानी दुकान है और आज भी मिठाई वैसे ही बनाई जाती है जैसे शायद 117 साल पहले बनाई जाती थी। और दुकान की रंगत को इन्होंने चेंज नहीं किया, इन्वायरमेंट को चेंज नहीं किया, बिल्कुल वैसा ही रखा है। और कारीगर भी आज वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे इतने सालों से कर रहे थे। तो भाई कभी भी अगर आप हरिद्वार आए, तो हरिद्वार में कहाँ पे है जान साहब इनकी दुकान? ज्वालापुर है, देवतान मोहल्ला। देवतान मोहल्ला। तो जब आप आएंगे तो धीर वाली से के गली कटती है, ठीक है। तो किसी से पूछ लीजिए गीताराम हलवाई जी, पंडित जी स्वीट पे जाना है, कोई भी आपको गाइड कर देगा। आपको आने का ये कष्ट होगा उसका, लेकिन स्वाद उतना आएगा। कारण क्या रहता है कि अपने घर का जो शिव जी का मंदिर है जी, वहाँ पर जल चढ़ाने का इतना आनंद नहीं आता जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी पे जब दर्शन करने जाते हैं जी। थोड़ा पैरों में दर्द होता है, श्रद्धा होती है। अगर आप यहाँ श्रद्धा लेके आएंगे तो आपको इतना आनंद आएगा कि पूछिए ना। जो इन्होंने मेहनत करी है ना, वो वसूल हो जाएगी। भाई बहुत लाजवाब थी। प्लीज़ आइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में जाके आपको हमारी ये रिकमेंडेशन कैसी लगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, आप खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। मैं और जैन साहब आगे बढ़ते हैं कुछ और आपके लिए ढूंढने के लिए। हरिद्वार सीरीज़ में बहुत कुछ आने